एआई आजकल हर कोई इसकी बात कर रहा है, इसे इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन क्या हम सच में जानते हैं कि ये काम कैसे करता है? चलिए आज सिर्फ एआई को इस्तेमाल करने से आगे बढ़ते हैं और इसके अंदर से समझते हैं, इस पर महारत हासिल करते हैं। आप कार चला सकते हैं, पर अगर आप जानते हैं कि इंजन कैसे काम करता है तो आप ज्यादा सहज होते हैं। यही हमारा मकसद है। एआई एक प्याज की तरह है, हमें इसकी परतों को एक एक करके छीलना होगा। सबसे बाहरी परत से शुरू करके इसके दिल तक पहुंचेंगे। क्या कोई मशीन ऐसा कुछ बना सकती है जिसे देखकर पता न चले कि उसे इंसान ने बनाया है? आइए इस जादू को डिकोड करते हैं। एआई आजकल हर कोई इसकी बात कर रहा है, इसे इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन क्या हम सच में जानते हैं कि ये काम कैसे करता है? चलिए आज सिर्फ एआई को इस्तेमाल करने से आगे बढ़ते हैं और इसके अंदर से समझते हैं, इस पर महारत हासिल करते हैं। ये बात कितनी सही है ना? अगर हम जेनरेटिव एआई के इंजन को, मतलब उसके काम करने के तरीके को समझ लें, तो हम इसे और भी बेहतर तरीके से और ज्यादा आत्मविश्वास के साथ इस्तेमाल कर पाएंगे, और यही हमारा मकसद है। तो इस इंजन को समझने के लिए सोचिए कि ये एक प्याज की तरह है। हमें इसकी परतों को एक एक करके छीलना होगा। हम सबसे बाहरी परत से शुरू करेंगे और धीरे धीरे इसके कोर तक, इसके दिल तक पहुंचेंगे। तो सबसे बाहरी परत सबसे बड़ा दायरा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। दशकों पहले इसे एक बहुत ही सरल सवाल से परिभाषित किया गया था। क्या कोई मशीन ऐसा कुछ बना सकती है जिसे देखकर ये पता ना चले कि उसे इंसान ने बनाया है या मशीन ने? इसी को ट्यूरिंग टेस्ट कहते हैं। अब एक परत और अंदर चलती हैं, मशीन लर्निंग। ये एआई का ही एक हिस्सा है। यहाँ मशीनें डेटा से सीखती हैं। जैसे अगर हमें कंप्यूटर को बिल्ली पहचानना सिखाना है, तो हम उसे हजारों बिल्लियों की तस्वीरें दिखाएंगे और हर तस्वीर पर लिख देंगे ये बिल्ली है। धीरे धीरे वो इन लेबल की मदद से पैटर्न सीख जाएगा। और अब सबसे दिलचस्प परत, डीप लर्निंग। ये मशीन लर्निंग से भी एक कदम आगे है। यहाँ हम मशीन को सिर्फ हजारों तस्वीरें दे देते हैं, बिल्लियों की, कुत्तों की, सब मिली-जुली। हम लेबल नहीं लगाते। मशीन खुद अपने आप इन तस्वीरों में पैटर्न ढूंढकर उन्हें अलग अलग समूहों में बांटना सीख जाती है, बिल्कुल इंसानी दिमाग की तरह। और इन सभी परतों के बिल्कुल बीच में, एकदम कोर में, वो असली इंजन है जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं। चैट जीपीटी और जेमिनाई जैसे टूल्स को पावर देने वाला लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी एलएलएम। तो अब जब हम इंजन तक पहुंच गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि जब हम इसमें कोई प्रॉम्प्ट डालते हैं तो अंदर होता क्या है। एक प्रॉम्प्ट के इस सफ़र को शुरू से लेके आखिर तक ट्रैक करते हैं। और इस सफ़र को समझने के लिए हम एक बहुत ही आम सा प्रॉम्प्ट लेते हैं। मुझे लार्ज लैंग्वेज मॉडल के बारे में ऐसे समझाओ जैसे मैं 5 साल का बच्चा हूं। देखते हैं इस आसान से सवाल के पीछे एआई का दिमाग कैसे चलता है। देखिए, एक एलएलएम 5 स्टेप्स में जवाब देता है। पहला, टोकनाइजेशन। ये हमारे दिए गए प्रॉम्प्ट को छोटे छोटे शब्दों या टुकड़ों में तोड़ता है, जिन्हें टोकन कहते हैं। दूसरा स्टेप है एम्बेडिंग, जहां हर टोकन को नंबरों की एक यूनिक पहचान दी जाती है। फिर आता है सेल्फ अटेंशन। इसमें एआई ये समझता है कि प्रॉम्प्ट के कौन से हिस्से सबसे जरूरी हैं। चौथा, अनुमान, यानी ये अंदाजा लगाना कि अगला शब्द कौन सा होना चाहिए। और आखिर में जवाब तैयार करना, इन सारे अनुमानित शब्दों को जोड़कर एक पूरा जवाब बना देना। तो ये जो एम्बेडिंग वाला स्टेप है ना, ये बड़ा मजेदार है। इसे शब्दों का एक फ्रेंड नेटवर्क समझिए। मतलब जिन शब्दों का मतलब एक जैसा होता है, उन्हें एक दूसरे के पास रखा जाता है। जैसे राजा और रानी एकदम पक्के दोस्त होंगे, पास पास, लेकिन राजा और प्लम्बर में कोई खास दोस्ती नहीं, तो वो दूर दूर रहेंगे। अब आता है सबसे जरूरी स्टेप, सेल्फ अटेंशन। हमारे प्रॉम्प्ट में 2 चीजें थीं, एक तो टॉपिक लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स और दूसरा निर्देश, जैसे मैं 5 साल का बच्चा हूं। सेल्फ अटेंशन का काम यही है कि एआई इन दोनों बातों पर बराबर ध्यान दे। उसे ये समझना होगा कि सिर्फ टॉपिक के बारे में बताना काफी नहीं है, बल्कि उसे बच्चों की भाषा में समझाना है। यही वो चीज है जो जवाब को सही बनाती है। तो ठीक है, अब हमें इंजन के बारे में काफी कुछ पता चल गया है। अब बारी है ड्राइविंग सीट पर बैठने की, मतलब ये सीखने की कि अच्छे प्रॉम्प्ट कैसे लिखें ताकि हमें वो जवाब मिले जो हम चाहते हैं। अच्छा, प्रॉम्प्ट की कला को समझने के लिए जरा एआई की तरह सोचते हैं। इस खाली जगह को भरने की कोशिश कीजिए। एक सुपर स्मार्ट रोबोट दोस्त की कल्पना करें जिसने हर डैश पढ़ी हो।
क्या आएगा यहाँ? AI भी ठीक यही करता है। वो हर अगले शब्द का अंदाजा लगाता है। देखिए, यहाँ कुछ भी आ सकता है, किताब, वेब पेज, लेख, चीज, कुछ भी। जब तक हम उसे सही कॉन्टेक्स्ट यानी सही संदर्भ नहीं देंगे, AI भी कंफ्यूज हो जाएगा। और इसीलिए प्रॉम्प्ट में साफ साफ निर्देश देना बहुत जरूरी है। याद है हमारा प्रॉम्प्ट 5 साल के बच्चे वाला? AI ने उस पर ध्यान दिया, इसीलिए उसने जवाब में किताब, कहानी और जादू जैसे शब्द चुने, क्योंकि उसे पता था कि उसे एक बच्चे से बात करनी है। देखिए कॉन्टेक्स्ट कितना जरूरी है। तो अब हम सिर्फ सवाल जवाब से आगे बढ़ते हैं। अब एक ऐसे मैजिक फॉर्मूले की बात करते हैं जिसे इस्तेमाल करके AI से हमेशा बेहतर और सटीक जवाब पाए जा सकते हैं। ज़्यादातर लोग आलसी प्रॉम्प्टिंग करते हैं, मतलब जो दिमाग में आया वो लिख दिया, जैसे एक ईमेल लिखो। लेकिन अगर हम संरचित प्रॉम्प्टिंग करें, मतलब उसे उदाहरण और संदर्भ दें, जैसे मुझे ये रेसिपी पसंद है, अब इनके जैसा एक स्पेनिश ऑमलेट बनाना सिखाओ, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है जवाब। तो ये है वो मैजिक फॉर्मूला। इसके 4 हिस्से हैं। पहला, संदर्भ, मतलब AI को एक रोल देना, जैसे तुम एक शेफ हो। दूसरा, कार्य, उसे बताना कि करना क्या है, एक रेसिपी लिखो। तीसरा, निर्देश, उसे बताना कि कैसे करना है, इसे आसान और मज़ेदार रखना। और चौथा, डेटा, अगर ज़रूरत हो तो कुछ उदाहरण देना। बस ये 4 चीज़ें और जवाब बेहतरीन होगा। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक लॉन्च ईमेल लिखवाना है, तो संदर्भ क्या हुआ? तुम एक अनुभवी ईमेल कॉपीराइटर हो। कार्य, एक जनरेटिव AI वर्कशॉप के लिए लॉन्च ईमेल लिखो। और निर्देश, कॉपी बहुत मज़ेदार होनी चाहिए और 25 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को पसंद आनी चाहिए। देखिए, इस तरह से निर्देश देने पर AI को पता होता है कि उसे ठीक-ठीक क्या करना है। तो अब इंजन की समझ भी है और उसे चलाने का तरीका भी पता है। अब सवाल ये है कि इस गाड़ी को आगे कहाँ ले जाना है। इस नई समझ के साथ क्या कुछ नया बनाया जा सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। If you like this video, then like, subscribe, and share with your near and dear people P10. Let's grow smarter together.